हाँ राजेंद्र लालवानी, बताइए सर। हाँ हाँ, मैं राजेंद्र लालवानी आपको कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बताना चाहता है। मोदी केयर का सप्लीमेंट अच्छा है। जो बाजार में कैल्शियम मिलता है, तो उसको अगर आप चेक चेक करते हैं, तो उसको अगर इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन में एसिड में मिलाएंगे, तो हाँ। एकदम सब पूरा चूना रहेगा। जो बाजार से लेंगे पूरा चूना नीचे बैठ जाएगा गिलास के अंदर। अगर अब ये जो अपना मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, वो एकदम बिल्कुल एकदम चावल के जो ऊपर का कवर है, वो चावल के पानी से बनेला है, उस हिसाब से बनेला है। जैसे कोई खावे तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो शरीर के अंदर। मैं बहुत म्यूट कर अच्छा रही हूँ, बनेला है। उनकी वॉइस आ रही है एक्चुअली हाँ हाँ जी, बैकग्राउंड हाँ में जी, म्यूजिक आ हाँ रहा जी, है। हाँ जी। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा बनेला है वो। मैं तो डेली खाता है, अच्छा, इसलिए वेरी गुड। आप वेरी भी गुड। खाइए। हाँ, मेरी डेली भी खाते हैं, स्टार्ट है, मेरी डेली भी चालू चालू। है हमारा। हाँ हाँ, रात के समय में एक इसलिए वो लेता हूँ। बहुत सही है, मेरे को बहुत। हाँ, नाइट में लेने का, शाम को, हाँ, सवेरे भी ले शाम के सकते टाइम में हो, दिन में 2 बार बहुत ले अच्छा है। सकते हैं। हाँ, सब सवेरे ले नाइट सकते हैं। कैल्शियम नाइट में नहीं लेते हैं सर, मैक्सिमम 5-6 बजे तक लेते हैं। हाँ हाँ, 6 बजे बाद बराबर। क्योंकि उसमें कैल्शियम में एनर्जी रहती है और वो फिर विटामिन नींद में सी, कोई विटामिन दिक्कत। डी, हाँ। उसमें विटामिन सी, विटामिन डी भरपूर मात्रा में है। और मेडिकल से अगर लेंगे कैल्शियम का, तो एक गोली एक्स्ट्रा देता है हमारे को भाई। एक कैल्शियम का गोली खाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा ये गोली खाना, इसमें आपको एसिडिटी नहीं होएगा। अगर एसिडिटी होएगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। राइट, राइट। हाँ। इसमें दूसरा गोली लेने का जरूरत ही नहीं है, इसमें खुद मौजूद है। विटामिन सी, विटामिन डी मौजूद है अपने मोदी हम्म। के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको आप थैंक यू क्लियर सर। कीजिएगा एक बार, कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उसमें देख लीजिएगा अच्छे से कि विटामिन सी हाँ और डी की मात्रा है उसमें। क्योंकि क्योंकि हाँ अगर वो उसमें होता विटामिन सी और डी, तो अलग से मोदी का नहीं देता विटामिन सी और डी। तो एक बार आप फिर भी, हाँ, अगर आपने वीडियो कोई ठीक है, ठीक है। देखा है उसमें, अगर ये हाँ कहा हुआ है, तो वो भी हमें वीडियो भेजिएगा, हाँ हाँ, हम भी देखेंगे। और अच्छा। नहीं है, हाँ नहीं है हाँ, अगर, तो आप देख के ठीक है, ठीक है। बताइएगा विटामिन सी और डी है कि, क्योंकि वो एकदम हाँ बराबर। प्लेन प्लेन टेबलेट है। तो सी का काम है हाँ खटास देना, खटास। जो हाँ 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 ये आती है ना, क्या कहते हैं, ऑरेंज ऑरेंज। नारंगी आती है, तो उसमें कैसे खटास होती हाँ है, हाँ विटामिन सी है। तो अब कैल्शियम की गोली में, हाँ, कैल्शियम की टेबलेट में वो खटास नहीं है, मतलब वो प्लेन है, प्लेन है। तो विटामिन सी का मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं सी है। नहीं है सी और डी अगर होता, एक्चुअली, सी नहीं सब में सी और डी खेला होता था। तो कंपनी सी और डी को, विटामिन डी थ्री को लॉन्च नहीं करती, सी को भी लॉन्च नहीं करती। इसमें शायद भी कहीं ना कहीं थोड़ी मिसमैच हुई है डाटा को समझने में। अच्छा तो आप अच्छे से एक बार अच्छा, कल इसके ऊपर और भी ठीक है, ठीक सर। चर्चा, हाँ बराबर। उसके राइट। अंदर एक्चुअली ये देखिए वीडियो विटामिन तो, डी। देखिए हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो सही होगा, वो नहीं सारे नहीं, बराबर। वीडियोस के आधार पे होगा। तो कोशिश ऐसा कीजिए, हाँ जो उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो भी पढ़ लीजिए एक बार। तो क्या होगा, अच्छा, ठीक। वीडियो में अगर हाँ कहीं हाँ गलत भी हो गया, तो वो कंटेंट तो गलत नहीं होगा। हाँ, राइट राइट, राइट। बराबर, सही। राइट सर। थैंक यू सो ओके वेरी सर। मच। खुशी हुई बहुत आपकी आज की इस पहल को लेकर, आपने शुरुआत कर ली। हाँ बराबर। तो इस हाँ शुरुआत को अंत तक लेके जाइएगा और अपने अचीवमेंट्स देखिएगा, फिर आप कहाँ पहुंचते हो। हाँ बराबर। और जैसे कि मैं, देखिए, ओपन बात करूंगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि छुपा के बात की जाए, तो उसमें क्या होगा, किसी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर ओपन बात करेंगे तो पता चलेगा मैं कहाँ गलत हूँ, तो फिर वहां पे हाँ आप बराबर। सुधार कर पाओगे। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, राइट, मोदी सुधार। केयर में ही नहीं, जिंदगी के हर, सब जगह सुधार ही जिंदगी के हर हर पल में। कदम पे, राइट, हाँ जिंदगी के हर कदम पे वो आदमी सक्सेस हो सकता है, अगर उसे उसकी हाँ कमियां दिखाने वाला कोई बंदा मिलता है तो यहाँ पे कोई बराबर। शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और मैं भी अगर किसी को कुछ बोलता हूँ, तो उसमें उसी का ही फायदा होगा। अगर मुझसे, मेरे जुबान से कुछ कटु वक्त अब शब्द निकलते हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि ये सारा चलता रहेगा, मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हाँ हूँ। हाँ बराबर। नया बाल चले। तो क्योंकि 6 महीने, 6 ही महीने मैंने मांगे हैं, कोई ज्यादा महीने नहीं मांगे मैंने। तो 6 महीने में आपको वहां पहुंचना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो इसके लिए कभी बुरा नहीं मानिएगा किसी भी चीज का, क्योंकि क्योंकि एक मैंने अभी
परसों ही वीवी पांडे जी का एक बुक में से चैप्टर पढ़ा है, तो मैं शेयर करूंगा। जब तक एक एक मिनट की आप सभी शेयरिंग दे दीजिए, मैं वो बुक आपको शेयर करूंगा। बुक का जो उसका सब्जेक्ट है वो इसी के ऊपर ही है, लीडर कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको शेयर करूंगा। पहले आप प्लीज शेयर कीजिए आपकी शेयरिंग। मुस्कान जी आप थोड़ा शेयर कीजिए जो भी हाँ knowledge हाँ हाँ। इसमें कैल्शियम में जैसे जो अदर कैल्शियम रहती है ना, उसे है। हाँ, ज्यादा लेने पे या वो डाइजेस्ट नहीं होती है ना, तो सिर्फ पथरी होती है बहुत लोगों को। राइट राइट। इसलिए ये देखने से और वेट वेट बढ़ता है। हमारी कैल्शियम जो ऐसी है ना, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है जैसे ही हम डालते हैं ना। हाँ तो कुछ घंटे का प्रोसेस रहता है, जो 6 से 8 घंटे तक तो दूसरी कैल्शियम है जो वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है, और हमारी कैल्शियम हो जाती है। इस वजह से पथरी और वेट जो बढ़ता है उसमें, उसका इसमें कुछ भी नहीं है, वेट गेन नहीं होता है। ये राइट। प्रोसेस है पूरा, मैंने पढ़ा था इसका कैल्शियम का, और मैं हाँ कब हाँ से लेती भी हूँ, अभी गैप हो गया है। तो राइट। ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, और विटामिन डी इसमें कुछ थोड़ी मात्रा में है, डी3, ओके। कि उससे मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, कैल्शियम के साथ विटामिन डी3 लेना बहुत कंपलसरी रहता है, क्योंकि राइट राइट। कैल्शियम थोड़ी हैवी रहती है, और विटामिन डी3 उसको मतलब सपोर्ट करता है, डाइजेशन करने में, हाँ, सपोर्ट सपोर्ट करते हैं। करता हाँ है। हाँ हाँ तो हाँ, राइट ये राइट। इसके लिए ही है, तो इसमें है अभी अपने में विटामिन डी3 आया है, विटामिन डी अभी थ्री निकाला है मोदी के। विटामिन डी थ्री अनिल सर का काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें। हाँ हाँ, वही तो, वो अभी निकली है। वैसे हमारी कैल्शियम अपने आप में एक परिपूर्ण टैबलेट है, जो राइट हम इजिली ले सकते हैं, और वेरी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए हम दो भी ले सकते हैं इसे। हाँ राइट राइट राइट। थैंक यू सो वेरी मच मैम। कल फिर से अगर कैल्शियम को ही लेना हो तो बताइएगा, या तो फिर कोई और अगर कोई टैबलेट हो या कोई और प्रोडक्ट हो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो गिरी जी से मैं कहूँगा अपनी शेयरिंग दें। जी सर। सर मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा हाँ कि हम लोग जैसे लाइक आपने बताया कि कैल्शियम पे ही हम लोग, मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो पहले तो हर एक चीज़ की अच्छे से लर्निंग करें। लाइक आज कॉम्प्लेक्स लिया है तो पहले कॉम्प्लेक्स से हम लोग डिटेल में समझे। हाँ और मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो मोदी सर है उन्होंने एक एप्लीकेशन भी निकाला है, और हर कोई डाउनलोड कर दे तो हाँ। उसमें क्या होगा, हमको और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। अच्छा। जो कि नाम है SPBM। राइट राइट। उसमें क्या है, आपको पूरी टोटली जानकारी मिल जाएगी इसकी, हर एक प्रोडक्ट की, और उसकी हर एक छोटी छोटी वीडियोस भी हैं। भारत की। उसमें क्या है कैसे है, जैसे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में ओनली विटामिन डी नहीं है, विटामिन K2 हाँ 7 हाँ करके भी कुछ है, वो भी है इसके अंदर। हाँ, तो कैसे हमको आधी आधी जानकारी नहीं मिलेगी, इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। राइट राइट राइट। हाँ। सही बात। और ये बात मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। और जो कल हमारी मीटिंग हुई सर से, मैं हाँ उसमें कहना चाहूंगा कि सर ने जो हमें समझाया कि जिसके पास टाइम भी नहीं है बिल्कुल, हाँ हाँ जिसके पास भाई एकदम बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है उसका, तो हाँ। वो या तो 2 घंटा पहले उठे या 2 घंटा रात को लेट लेट राइट। काम करे। 2 घंटा वो फ्री टाइम निकाले उसमें कैसे भी करके। सही बात है। वो मैं तो बोलूंगा हर कोई कर सकता है, इतना छोटा सा काम, ये काफी छोटा है इसके लिए, सीधी बात है। कि 2 घंटा या सवेरे निकाले या रात को निकाले, उसमें ये लर्निंग कर सकता है काफी सारी। जो भी हाँ हाँ लाइक हमें ऐप है, या आपस में पर्सनल में भी बात करके, जैसे हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये हम लोग या तो 2 घंटा शेयर। पहले भी कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग ये 2 घंटा इसका ये टाइम निकाल, हमारा तो मीटिंग कैसे आधे पौने घंटे की है सिर्फ, हाँ इसमें भी हाँ हम राइट। लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हाँ। ये आधा पौना घंटा बाकी निकाल के 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाले, उसमें भी अच्छा। वो काम कर सकता है। राइट राइट। सही बात है। हाँ बराबर। डेली एक प्रोडक्ट को ले लेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। यस सर। तो आज की मीटिंग बहुत लेट हो गई थी, इसके लिए इसको थोड़ा मैंने आपको बता रहा था लीडर कैसा होना चाहिए, वो मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो उसको पहले समझ के लेते हैं कि वीवी पांडे जी की बुक्स में से हमको क्या सीखने को मिलता है। एक सेकंड ना सर, मैं ओके। और सभी रीडर्स से रिक्वेस्ट है कि आज जैसे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का जो हमने डिटेल लिया है, तो कल भी हम लोग यही लें, और उसकी थोड़ी अच्छी से डिटेल निकालेंगे, तो रोज एक प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। HPV BVM क्या ऐप है, क्या ऐप लोड करना है?
हाँ जी जी, एप्लीकेशन है। SPBM। ओके ओके, एम्प्लॉय यस स्टोर से ना? ओके। यस, प्ले स्टोर से है। लाइक इसमें तो दिखेगा कि हाँ नहीं प्ले दिखेगा। स्टोर पे है SPBM। उसमें टारगेट्स भी होते हैं। हाँ हाँ। और कोई अगर आप एक वीडियो देखते हो जिसमें जो फायदे हैं और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आंसर को आप क्लियर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हाँ आपने ये क्वेश्चन आंसर क्लियर किए और आप सर्टिफाइड हो कि आपको इस दवाई के बारे में नॉलेज है। तो ये सब उसमें होता है, ट्रेनिंग भी है, हर एक चीज है। वाह, सही है, ऐसा बेस्ट। आएगा मैम। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। धुंधला है, धुंधला है, धुंधला है, थोड़ा पीछे कीजिए। अल्लाह पीछे पीछे। नहीं अच्छा वो नहीं, आ रहा वो है, मेरा ब्लर आ रहा है, एक्चुअली जो ना ब्लर किया है ना बैक। आपने। ठीक है हाँ चलेगा, हम लोग उसमें शेयर कर हाँ, लेंगे। अभी आ फेक जाएगा ये। फेक भेज देना आप ग्रुप हाँ में, अभी कोई सही, दिक्कत हाँ हाँ ऐसे राइट हाँ राइट राइट। ये सक्सेस प्रिंसिपल बाय ये मोदी की ये एप्लीकेशन है, हाँ, ये नोट ये कर, ऐसा नहीं। ओपन ओके होगा तो मेन ऐसा आएगा। ये डाउनलोड कर दीजिए आप हाँ सारे लोग। ओके यस ओके, मैम। थैंक यू सर। तो इसको मैं शेयरिंग करता हूँ, अपनी जो नोट बता रहा था मैं आपको कि लीडर कैसा होना चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी बातों पे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इसमें वीवी पांडे जी क्या कहते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पे मेरी? हाँ यस सर। हाँ हाँ। बेस्ट। ये कहते हैं अगर नहीं इसका, दिख रही हो तो आप जूम भी कर सकते हैं ऐसा हाँ आगे करके। ये कहते हैं कि, एक सेकेंड, सहज स्वीकार भाव और धन्यवाद की आत्मिक सुख और समृद्धि का मार्ग है। सहज स्वीकार भाव और धन्यवाद, आप किसी भी चीज को स्वीकार करते हो और उससे धन्यवाद से भर जाते हो तो आपके आंतरिक आत्मिक सुख, मतलब आपके खुद के सुख के अच्छे सुख के लिए है, आपके बॉडी के लिए, आपके समृद्धि के लिए है। तो ये कहते हैं कि जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब समझो कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसके ऊपर मेरा कोई काबू नहीं है, मगर उसके ऊपर मैं रोना धोना करूंगा कि उसको अवॉइड करके अपनी जिंदगी आगे जीऊंगा। ये उसमें पूरा सिखाया गया है। ये हमारे वश में है, जो जो उसकी प्रतिक्रिया देना है वो हमारे वश में है। हमारी प्रतिक्रिया ही उस घटना को असली रूप देती है। यहाँ पे समझ लेना है हमको, हम अगर लीडर हैं तो इसको समझना होगा कि हम लोग अगर किसी तकलीफ तकलीफ को पकड़ के रखते हैं तो ये प्रतिक्रिया है, इस तकलीफ को पकड़ के रखते हैं और उसे अपने अंदर घर कर लेते हैं तो वो हम हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। जो चीज बाहरी है हमारी खुद की है ही नहीं, वो हमारे ऊपर हावी क्यों हो। तो ये कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया ही उस घटना को असली स्वरूप देती है। मतलब कोई भी चीज टेंशन ले लिया, अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो बीमारी में कन्वर्ट होगी। अगर वो किसी चीज के लिए हमें कोई तकलीफ हो रही है या कोई हमारा सगा संबंधी हमारे साथ नहीं है या किसी घटना में हमारे पास नहीं है, तो अगर उसका टेंशन लेंगे हम लोग और उसको अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर माइंड में वो सारी बातें चलेंगी। मेरे सामने ये चीजें हुई हैं, क्योंकि एक महिला थी, उनका बेटा था 34 वर्ष का, वो हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसका टेंशन इतना हो गया, उनको उतना इतना टेंशन हो गया, उन्होंने अपने अंदर घर कर लिया उस टेंशन को कि उनको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज ऐसा हुआ, वन साइड पैरालाइज के जरिए उनकी जुबान भी पैरालाइज हो गई और उनका बातचीत करना बंद हो गया। उनको उनकी लाइफ पूरी उसके बेटे के बाद मतलब ऐसी थी कि शायद भी वो जी रही थी बट वो नहीं थी। क्योंकि देखिए चलते फिरते इंसान की जुबान बंद हो जाए तो ये सोचा जा सकता है कि कितना खराब हो गया होगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी तकलीफ आ रही है उसको बाहर तक ही रहने दो, अपने बाहर एक ऑरा बनाओ, उसको अंदर नहीं आने, अगर अंदर भी आ रही है तो उसको जल्दी बाहर भगाओ, जाने दो। लीडर का काम ये है। मैंने जैसे कहा, कोई भी दुख है, तकलीफ है, कोई भी आपका अपमान कर रहा है तो उसको टेंशन मत लो। अगर कोई आपका अपमान करता है तो यह पूरी तरह आपका चुनाव है कि इस अपमान के बाद आपका व्यवहार आपके प्रति क्या होना चाहिए, उसके प्रति क्या होना चाहिए। कोई अपमान भी करता है तो ये आपका चुनाव है कि उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि आप महसूस करते हैं कि
आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से कुछ ऋण मतलब कर्ज रहा होगा, तभी उन्होंने आपको अपमानित किया होगा और आपको अपमानित करके, तिरस्कृत करके उन्होंने आपको ऋण मुक्त होने का अवसर दिया है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। कोई आपका अपमान करता है तो आपका चुनाव है कि आप उसको कैसे लेते हो। अगर आप ऐसे लेते हो कि इसने मेरा अपमान किया है, मेरे ऊपर इसका जो कर्जा था वो उतर गया, जो मैं लोड लेके चल रहा था, भार लेके चल रहा था, ये उतर गया। और आपके, यदि आप महसूस करते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से कुछ ऋण रहा होगा, तभी उन्होंने आपको अपमानित किया होगा और आपको अपमानित करके, तिरस्कृत करके उन्होंने आपको ऋण मुक्त किया है, आपको आजाद कर दिया, अभी कर्जे से आप उतर गए। तो मैं ये बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि बुरा मानने की बात ही नहीं है। किसी ने अगर अपमानित भी किया है ना, लिव इट, छोड़ो। लीडर का वो काम ही नहीं है उस चीज को पकड़ के रखे, पकड़ के रखेगा फिर उसकी वृद्धि नहीं होगी। इसी तरह यदि आप, इसका दूसरा पहलू बता रहा है, एक पहलू है पॉजिटिव जो आप पॉजिटिव ले रहे हो, दूसरा पहलू है इसी तरह यदि आप उनके अपमान से अपमानित महसूस करते हैं तो बदले में उनको भी अपमानित करेंगे, राइट। अगर अपमानित महसूस करेंगे तो आप माइंड में ऐसा रखेंगे, टाइम आने पे इसको भी मैं इज्जत उतारूंगा, इसकी पूरी बरोबर, इसकी पूरी खटिया खड़ी करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक नए कार्मिक अकाउंट को जन्म देते हैं, फिर से एक वापस कर्जा चढ़ जाएगा। उसने कर्जा उतार दिया, आपने फिर कर्जा चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है, वापस क्रिएट नहीं करो। उसने अकाउंट खाली कर दिया, अब वापस उसको अकाउंट को भरना नहीं है। अगर कोई आपको बधाई देता है या आपकी तारीफ करता है तो यह सिर्फ आपका ही चुनाव है कि आप इसको स्वीकार करते हैं और आपके अंदर शालीनता और नम्रता आती है, या आपके अंदर अहम की भावना आती है। कोई आपको तारीफ भी करता है आपकी, तो ये आपका चुनाव है कि आपको कैसे उसका रिएक्ट करना है, शुक्र मानना है या फिर आता है ना घमंड आ जाता है अपने ऊपर, हाँ इसने मेरी तारीफ की है, तो अहम जाग जाता है अंदर से, मेरे जैसा कोई नहीं है लगता है। 4 लोग क्या तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपने को ऐसा अहम आ जाता है, नहीं यार हाँ मैं अभी लीडर बन चुका हूँ। लीडर नहीं बन चुके हो, आपका चुनाव है कि आप कैसे उसको पेश करो। उसको नॉर्मल ले लो ना, तारीफ की है ये उसका स्वभाव है, और उस तारीफ के ऊपर मैं अहम नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा, ये मेरा स्वभाव है। मैं शांति रहूंगा, मैं अपने न्यूट्रल में रहूंगा, कोई गियर चेंज नहीं होगा मेरा। तो यहाँ पे ये सीखने को मिलते हैं। यदि आपने किसी भिखारी को भीख दिया और उसने भीख ले लिया तो अहम के भाव से मत सोचो। आपने भीख दी और उसने ले ली तो ये मत सोचना कि मैंने उसको दिया, अहम मत करना, अपने ऊपर घमंड मत करना। ये सोचो कि किसी जन्म का ऋण था जो उसने आपसे भीख लिया, और मतलब किसी जन्म का कर्ज होगा उसका। आपने ये हाथ यूं देने के समय जो आपने सामने वाले को भीख दी है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने दिया, ये सोचना है आपको इसने मेरा कर्ज उतार दिया। अपने ऊपर घमंड नहीं करना है किसी को भी। आ रही है बात समझ में? बराबर। तो इसका आगे का पेज देख लेते हैं। आपको ऋण मुक्त होने का सौभाग्य दिया है, मतलब उसने आपसे अगर भीख ली है तो आपका सौभाग्य बना दिया, आपको मतलब कर्जा मुक्त कर दिया। धन्यवाद के भाव से बढ़ जाइए। अच्छा किया। आपसे कोई अगर भीख भी ले रहा है ना, तो आप उसमें बड़े नहीं हो जाओगे, आप उसमें हल्के हो जाओगे, क्योंकि उसने आपसे लिया तो इसके लिए लिया कि आपका कर्ज मुक्त कर दिया आपको। कोई पैसा खा जाता है किसी का, बताइए है कोई ऐसा इंसान आपके साथ नजर में कोई किसी का पैसा खा गया हो? बताइए जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। नहीं। आपका नहीं बोल रहा हूँ, किसी का नहीं। आपके नजर के सामने कोई नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं, 140 करोड़ लोग।
नहीं, ऐसा हो बहुत गया लोग तो होते ऐसा हो गया तो फिर तो ये ऐसी मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं तो पड़ेगी। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग। हाँ, तो ये मत सोचिए कि इसने मेरे पैसे खा लिए, ये सोचिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप लीडर हो, आप आगे नया बीज डाल के नई फसल उगाने में आपकी क्षमता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरा पैसा खा गया तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा, नहीं। इसी कारण के वजह से काफी लोग आत्महत्या करते हैं। ये बातें आप अपने अंदर घर कर लो, क्योंकि आप लीडर्स में से लीडर्स पैदा होंगे। तो लीडर्स पैदा होंगे मतलब ये नहीं कि मोदी केयर में लीडर्स पैदा होंगे। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं, उन तक पहुंच के आप उनकी तकलीफ दूर कर सकते हो, ये बातें बता के उनको। अगर उनका कोई पैसा खा गया है 50,000, 25,000, लाख रुपया, तो ये उनसे बात कीजिए। अगर उनसे आपकी अच्छी लगती है तो उनसे बात कीजिए कि अगर कोई खा भी गया है तो तू लीडर है, तू जन्मदाता है, तू बीज डाल के फिर से फसल उगा सकता है। टेंशन नहीं ले किसी चीज का, धन्यवाद से बढ़ जा। भाई तेरा कर्ज उतार दिया, ये कर्ज फिर आगे लेके नहीं जाना है तेरे को, ये यहाँ पे तेरा फिनिश हो गया। धन्यवाद के भाव से बढ़ जाइए, परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकार करना, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद का भाव, यही है आत्मिक सुख का मार्ग। देखिए यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है बाबा जी का, मगर मगर यहाँ पे ये बातें तो नॉर्मल है ना, क्योंकि सारे लोगों के सामने ऐसी बातें हुई होंगी, ये नॉर्मल बात है एकदम। हम लीडर कैसे होने चाहिए, अगर मैंने कल राजेंद्र जी को कुछ बोला है तो उसमें इनके ऊपर है कि इसको इनको कैसे लेना है, राइट। हाँ अगर बराबर। ये सोचेंगे कि नहीं मेरे को कैसे बोला, हाँ, नहीं नहीं मेरे समझ। को नहीं ऐसा बोलने का। कोई भी छोटा बच्चा भी अगर कुछ बोलता है तो उसको समझ के पहले उसका रिएक्शन बाद में देना है। मैंने सीखा है हाँ मेरे लीडर्स से, जो मेरे कोच हैं उनसे सीखा है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपको गुस्सा भी दिलाए, तो ऑन द स्पॉट रिएक्शन नहीं देना है आपको। मतलब समझिए कोई आपको परेशान कर रहा है, बच्चा ही आपको समझो परेशान कर रहा है, तो क्या होता है, चल इधर से, ऐसा नहीं करेगा, नहीं, कुछ सेकंड उस बात को होने में कुछ सेकंड रखो, बीच में आप गैप रखो, तो फिर ये बात टल जाएगी, क्योंकि वो उसका नेचर है, आप अपने नेचर को बदलो मत। तो ये सारी बातें जरूरी है एक लीडर के लिए, जो जा रहा है एक ऐसी जंग पे जिसके लिए सारे लोग अलग हैं, सारे लोग पहचान वाले नहीं हैं, अपने घर वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पे, हर व्यक्ति अलग मिलेगा, हर व्यक्ति अलग मेंटेलिटी के साथ मिलेगा, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के भाव अलग हैं, हर व्यक्ति सच्चा नहीं है। तो यहाँ पे आप जिस जंग पे जा रहे हो वहां पे सारे योद्धा हैं, आप ही एक सिपाही हो, ऐसा सोचिए। तो इसको आगे लेते हैं, ये शायद तो एक डिस्क्रिप्शन दिया है, सहज स्वीकार भाव ही आस्तिक होने का प्रमाण पत्र है। ये लाइन में कितनी बड़ी एक क्या कहते हैं, मायने छुपे हुए हैं, मतलब माना बोलते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि इसमें कितना कुछ छुपा हुआ है। सहज स्वीकार भाव, हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है, मनुष्य हैं, हो सकती है मिस्टेक भी, ये सब करने के बाद पढ़ने के बाद भी मिस्टेक हो सकती है, मगर इसको अपने पास रटना है, समझना है, हो सके तो मीटिंग को वापस सुनना कि क्या हुआ था, क्या कहा गया था। सहज स्वीकार भाव, हाँ कि मैं स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं है, होता रहता है, 50,000 खा गया तो मैं 5 लाख कमाने की ताकत रखता हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये आपका आस्तिक होने का प्रमाण पत्र है। अगर आप उसके सामने रिटर्न में कुछ उसको देते हो, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तो फिर नास्तिक हो गए आप, फिर वो आपका नास्तिक भी हो गए, फिर एक कार्मिक अकाउंट भी बन गया आपका, फिर वो चलते रहेगा, फिर आप किसी को कुछ बोलोगे, फिर कोई आपका पैसा खा जाएगा, फिर किसी को बोलोगे, कोई आपके धन दौलत लूट के लेके जाएगा, फिर आप किसी को बोलोगे, मतलब ये चलता रहेगा हमेशा। इसको यहाँ पे अगर स्टॉप करना है तो आपको सहज स्वीकार भाव रखना ही होगा, क्योंकि एक लीडर को ये सारी बातें जरूरी है। मोदी केयर में जिस बिजनेस में आप आए हो वो बिजनेस बहुत बड़ा है, मगर हमें हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम उसको कितना बड़ा समझ पाए और उसको पेश कर पाए।
ये बिजनेस है रिलेशनशिप का। जिस दिन आपने अपने लीडरशिप से किसी की तकलीफ दूर की या किसी को जो भी प्रॉब्लम वो दूर की, तो फिर उस दिन के बाद वो बंदा आपके मरते दम तक आपके साथ है। यहाँ पे विश्वास का काम है पूरा। कोई भी ऐसे नहीं जुड़ता है यहाँ पे। है कोई ऐसा बताओ जुड़ा हो? बताइए कितने लोग जुड़े हैं? पूरा विश्वास के ऊपर चलती है ये गेम हमारी मोदी केयर की। तो इसके लिए ये डुप्लीकेट विश्वास भी नहीं बनाना है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। डुप्लीकेट विश्वास नहीं बनाना है। सहज सच्चा विश्वास बनाने के लिए पहले अपने को सहज सच्चा बनना होगा। पैसा ऐसा ही नहीं आएगा, रोकड़ा नहीं आएगा ऐसे ही। राइट। यह भाव ही दर्शाता है कि ईश्वर में हमें कितना विश्वास है। यहाँ पे देखो फिर भगवान आ गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, मगर देखिए कहाँ भी टपक पड़ते हैं ये भगवान लोग, है कि नहीं? यहाँ पे भी आ गए। चलो अच्छा है, आशीर्वाद देने आ गए हैं हमें। क्योंकि आज की जो भी परिस्थितियां हैं परमात्मा ने ही दिया है, आपके बस में कुछ भी नहीं है। ये मीटिंग करना आपके बस में नहीं है। सवेरे 7 बजे 8 बजे उठना आपके बस में नहीं है। सुबह को 4 बजे उठ के अक्षय कुमार को फिजिकली फिट रहना और साल में 4 पिक्चरें करना उसके बस में नहीं है। वो सब करने वाला ऊपर वाला ही करवा रहा है, मगर निमित्त हमें बना रहा है कि इसको देख के लोग समझें, इसको देख के लोग समझें और सुधरें। यानी अपनी परिस्थितियों पर दुखी रहना, शिकायत करना, ये बताता है कि हम ईश्वर के निर्णय से सहमत नहीं हैं। वाह, क्लास क्लास क्लास। एक एक लाइन में इतनी बढ़िया सी बात कही हुई है ना। अगर आप किसी दुख से दुखी हो, शिकायत कर रहे हो, मतलब आपको यार उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, फिर क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। इतनी बड़ी बात मैंने कल ही देखी, जहाँ पे हम लोग गए थे मीटिंग पे। जब हम अपने दुखों से दुखी हो जाते हैं ना, दुखों से दुखी, तो लोग भागते हैं बाहर। अभी मैं बताता हूँ। वो 5th फ्लोर पे सर का रूम था। 3rd फ्लोर पे एक फंक्शन चल रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। तो वो फंक्शन पे क्या था कि अनिल सर गए थे फ्रेश होने के लिए वहीं पे ही बाहर पैसेज में। तो एक बंदा बाहर आया, मतलब मेरे साथ ऐसी बातें इसके लिए होती है लगता है बताने के लिए। तो एक बंदा बाहर आया, आके मुस्कुराया, सिंधी लड़का ही था, मुझसे हाथ मिलाया। मैंने उसको नहीं पहचाना, तो उसने कहा यार आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तो पहचाना आपको, क्योंकि हम लोग 2002 में 1 में हम लोग जाया करते थे बॉम्बे शूटिंग पे, और वहाँ पे एज अ गेस्ट हम लोग बैठते थे, तालियां बजाते थे, मतलब वहाँ की पब्लिक में हम लोग बैठ के वहाँ पे वो सारा कुछ करते थे, और वहाँ से 200-500 रुपये बचते थे। आप भी चलते थे? मैंने बोला हाँ यार मैं तो चलता था, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मेरे फेस में बहुत सारे चेंजेस आ गए, बट आप वैसे ही हो। मैं ठीक है यार, अच्छी बात है। तो मुझे कहा चलो अंदर। मैं बोला अंदर हमारा कोई काम ही नहीं है, एक्चुअली मैं इनके लिए बैठा हुआ हूँ, सर के लिए। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला क्या फंक्शन है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे यीशु मसीह का बताया जा रहा है, फंक्शन है, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मैं ठीक है भाई, मेरा तो वहाँ पे कुछ वर्क नहीं था, बट उन्होंने जाते जाते बताया कि सिंधी लोग बहुत आते हैं, गुजराती आते हैं। तो मैं यहाँ पे आज मुझे ये क्लिक क्यों हुई बात कि हम जब उसमें सहमत नहीं होते हैं ना, तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और शिकायत करने के बाद जो हमारे माँ बाप से हम लोग खुश नहीं है, तो हम लोग माँ बाप चेंज कर लेंगे क्या? ऐसा होता है क्या? तो ये शिकायत करने के बाद जब ये चेंजेस वाली बातें आती है ना, तो यहाँ पे आदमी धर्म भी चेंज कर लेता है। यहाँ पे उनको विश्वास ही नहीं है उस परमात्मा के ऊपर कि मेरा जो हिंदू धर्म का परमात्मा है वो सही नहीं है और अलग धर्म का परमात्मा अच्छा हो गया। आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। किसी पंथ के लिए मुझे ये नहीं है कि मैं पंथ के खिलाफ जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे ये सीखने को मिला कि इंसान कितना क्रूर है, कितना मतलबी है। अगर उसको थोड़ा सा भी दुख आ गया, बच्चे की फी नहीं भर पाया या कोई तकलीफ आ गई, तो उसने पूरा सीधा धर्म ही चेंज कर लिया। और हॉल खचाखच भरा हुआ था, लोग बाहर खड़े थे। कम से कम
कम से कम बहुत बढ़िया नहीं करके 100 से 150 तो बाहर चप्पलें पड़ी हुई थी और हॉल बड़ा था। अच्छा तो ये देख के हमको सीखना चाहिए कि हम लोग कंप्लेनर बनेंगे ना आगे अगर, तो हमेशा जिंदगी में वही बनते रहेंगे और हम भी धर्म चेंज कर लेंगे। हमें उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं है, हम उनके द्वारा दी गई चीजों को नकार रहे हैं, यही तो नास्तिकता है। अगर मैं अपने धर्म को छोड़ के, देखिए यहाँ पे धर्म और धर्म की बात नहीं चल रही, मगर यहाँ पे एक लीडर कैसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं गिरा हूं तो मेरे में उठने की क्षमता भी है। यहाँ पे हम लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, है आपके अंदर क्षमता है, बताइए। और जिस दिन आपके अंदर ये सब भर जाएगा, आपके अंदर ये सारी बातें भर जाएंगी आने वाले 6 महीने में, तो क्या आपको लगता है कि आप किसी की जिंदगी बदल पाओगे? बदल पाओगे ना। जो भटका हुआ है इंसान, अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाओगे ना। जो बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं तो जाके आत्महत्या करके आते हैं, उन तक पहुंच के उनको समझाओगे ना। तो आपने पैसा नहीं भी कमाया ना जिंदगी में, एक बात याद रखना, अगर आपने जिंदगी में पैसा नहीं भी कमाया ना, किसी की एक की जान भी बचाई या उसके जिंदगी का लक्ष्य भी बताया ना, तो आपका बेड़ा पार है, आपकी जिंदगी बन गई। यहाँ पे आप मानव कल्याण में लग गए, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इन चीजों को एक सब्जेक्ट में से आप ले लो जो आपको चाहिए, क्योंकि आप लीडर बनने जा रहे हो, आप फौजी बनने जा रहे हो। अगर फौजी बराबर नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग बराबर नहीं होगी, उसकी लेने की क्षमता बराबर नहीं होगी, तो जाके दुश्मनों से पिट के आएगा, पीट के नहीं आएगा, पिट के आएगा, किसी का भला नहीं कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग इसी तरह अपने जिंदगी में एक कदम चलकर अपने जिंदगी को और बेहतर बनाओगे, मतलब आप दूसरों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करोगे, ऐसे लीडर बनोगे। तो उसके लिए आपको हर तकलीफ से लड़ना होगा, हर परेशानी से लड़ना होगा। मुझे एक बात अच्छी लगी, सर ने बताया कि कल वाली मीटिंग, मतलब कल जो हम सर से मिले थे उससे पहले एक मीटिंग हुई थी रात को, वो मीटिंग उन्होंने कार में बैठ के भी अटेंड की, उन्होंने बताया। ये तो मेरा मोबाइल खराब हो गया था, नहीं तो मेरी मीटिंग भी चालू थी, टैब में भी शुरू की मैंने, बट वो भी कनेक्ट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं नहीं कर पाया, बट मेरे अंदर था कि मैं करूं। तो ये मीटिंग कुछ सेकंड में बंद हो जाएगी।